जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संतों महापुरुषों के अनुसार अगर उन्हीं के नज़रिए से सोचें, उन्हीं के इशारे की ओर अगर गौर करें, विचार करें, हमारे अंदर के, हमारे भीतर जो विकार हैं वो ऊपर ऊपर की सतह पर तैरते रहते हैं। मतलब बिल्कुल साफ साफ नज़र आते हैं, समझ में भी आते हैं। और हमारे ही अंदर जो एक निर्विकार बैठा हुआ है, जिसमें कोई विकार नहीं है, उसे हम जानते ही नहीं। इतनी सी बात के लिए संत महापुरुष कितने प्रकार के उदाहरण दे के हमें समझाते हैं, लेकिन हम कहाँ समझते हैं। ऐसा लगता है कि हम समझना चाहते ही नहीं, संतों महापुरुषों की बात समझना ही नहीं चाहते। ठीक समझने के लिए हम ऐसा मान लें कि एक घाटी है अंधेरों से भरी हुई, वहाँ दलदल है, बदबू है, कई प्रकार की बीमारियां हैं, इन सब से भरी हुई है। और वहाँ कुछ भयानक जंगली जानवर भी हैं, सांप, बिच्छू, इस प्रकार के कई उपद्रव हैं, कई दलदलें हैं। और एक आदमी उस घाटी में चल रहा है, हम चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं, विचार हमारे अंदर चल रहे हैं कि किस प्रकार सांप से बचूं, किस प्रकार दलदल से बच जाऊं, दलदल में फंसने से बच जाऊं, कि कहीं पांव उल्टा सीधा पड़ा कि दलदल में फंस गया। ठीक तौर से बचने के लिए वहाँ प्रकाश की कमी है, और प्रकाश हो भी तो भी ये बचने बचाने का सिलसिला तो लगा ही रहेगा, क्योंकि जैसा वहाँ पर वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण में खड़े होकर लगातार इन परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार बार बार विचार आते रहेंगे, दलदल में फंस जाऊंगा, कहीं से कोई शेर आ गया तो, कभी कोई आंख लग गई तो, क्या पता किस प्रकार कोई भी जंगली जानवर हमला कर देगा, मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार लगातार एक भय का वातावरण हमारे अंदर बना हुआ है, और बाहर जो देखने में आ रहा है वो कोरा अंधेरा है। लगातार हम सोच रहे हैं कि कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ऐसे सोचते सोचते अगर हम वहाँ से चल पड़ते हैं और किसी ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, किसी पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर, पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर देते हैं, और थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं, यानी उस घाटी से निकलकर एक ऊंचाई पर, जहाँ पर कुछ रास्ता साफ हो गया और वो जगह ऊंची है इतनी कि नीचे जो घाटी का वातावरण था उससे अलग ऊंचाई की ओर वहाँ वातावरण
बना है और देखते ही देखते सूरज की रोशनी नज़र आने लगती है। फिर किसी प्रकार का वहाँ अंधेरा नहीं है। वहाँ पर ना तो कोई सांपों के सरकने की आवाज़ें आ रही हैं, ना कुछ एहसास हो रहा है। और आगे आगे बढ़ते हुए मुकम्मल जब घाटी से बाहर हम निकलते हैं तभी ये वातावरण बनता है कि उसको कहीं पीछे छोड़ आए जो अंधेरों का गुप्त वातावरण था। अंदर और बाहर डर का माहौल बना था। इंसान प्रकाश के ऊंचे शिखर पर जब आ जाता है, इस प्रकार के अंधेरी घाटियों से निकलकर जब हम ऊपर की ओर सफ़र करते हुए पहुंच जाते हैं जहां कोई भय नहीं, वहां किसी प्रकार का भय नहीं, और जो पीछे छोड़ के आए हैं जगह, वहाँ पर अब भी वही वातावरण है, क्योंकि वहाँ पर वैसा ही रास्ता है, वैसी जगह है, वैसे ही जंगली जानवरों का सब वहाँ पर जमावड़ा है। लेकिन हम उस वातावरण से निकल गए। अब जिस जगह पर हम खड़े हैं, एक ऊंचे शिखर पर, वहाँ से अपनी मंजिल को देख सकते हैं, मंजिल का रास्ता देख सकते हैं, अपनी मंजिल का चुनाव कर सकते हैं। वो जगह हमें नज़र आती है जो हमारे लिए खतरनाक थी, दुविधाओं से भरी थी। अब और किसी भी तरफ जाने वाले रास्ते को इतनी ऊपर होने के कारण देख सकते हैं। ये तब मुमकिन हुआ जब हम उस जगह को छोड़कर उस निचाई से ऊपर की ओर बढ़ने लगे। अगर ऐसा नहीं करते, ऊपर की ओर सफ़र नहीं करते, तो अंधेरों में कहीं खोकर रह जाते या नष्ट हो जाते, विनाश होना ही था। महापुरुष हमें इस जीवन रूपी पहाड़ का वो शिखर दिखाना चाहते हैं, ऊंची चोटी दिखाना चाहते हैं, जहाँ से हमें अपनी वास्तविकता नज़र आने लगे। हमारी वास्तविकता क्या है और हमारी मंजिल क्या है, जो परमात्मा की पहचान है, अपनी आत्मा की पहचान है, वो हमारी मंजिल है। कहीं न कहीं उस तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हमें बताना चाहते हैं, और उसी के लिए उस ऊपर के शिखर को हमें चढ़ने के लिए प्रेरणा भी करते रहते हैं। हम नित्य प्रति जो संतों महापुरुषों से भजन अभ्यास के बारे में जो सुना करते हैं, उसके मायने यही हैं कि हमारी जो सुरति है वो नीचे की ओर माया के देश में, जो कि जिसको घाटी की न्याय हम समझते हुए अपना एक वातावरण देखें कि हमें किसी न किसी रूप में इस मायावी देश में, मायावी झिलमिल में, कभी दलदल में हम अपने आप को फंसा देखते हैं। मोह माया की दलदल हो, रिश्तों की दलदल हो, छोटे छोटे दुख जो लगातार पीछे पड़े रहते हैं, बीच में कोई बड़ा दुख आ जाता है, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या आ जाती है। और इसी प्रकार
जो हमारी ये सुरती है, हमारी ये जीवन की कहें तो एक सत्ता है, हमारी पहचान हमने इस घाटी में रहने वाले इंसान की सी बना ली है कि यही हमारा ये ठिकाना है। और इसी ठिकाने पर ये सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, दलदल, भटकना, अंधेरा, और इसमें हर पल कितने खतरों का सामना करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और महापुरुषों के अनुसार जो हमें इशारे मिलते हैं, अगर हम समझना चाहेंगे तो समझ आएगी। वो जो सुमरन की हमें शिक्षा देते हैं, ये सुरती जो हमारी उस मृत्यु लोक में, मायावी देश में, पिंड देश में रुकी हुई है, जिस तरह हम श्री आरती पूजा में गायन करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। यानी तले की वस्तु यही सुरती है हमारी, इसको हमने तले की वस्तु बना दिया है, ज़मीनी वस्तु बना दिया है। यानी माया में, पिंड देश में ये हमारी सुरती रमी हुई है। यानी एक शरीर के देश में, शरीर के देश में और शरीर के रिश्तों में, शरीर की दलदल में, इस संसार के जितने भी कह सकते हैं हम ठिकाने हों, संसार के अंदर मन लुभावन सामान हो, संसार के मन लुभावन स्वाद हों, इनके अंदर सुरती हमारी उलझ कर रह गई है। इसलिए महापुरुष श्री आरती पूजा में जो हम गायन करते हैं, उसी के अनुसार हमें समझाना चाहते हैं कि तले की वस्तु, यानी इसको जो हमने सुरती को लगातार यहाँ नीचे फंसा रखा है पिंड देश में, तले की वस्तु गगन ठहरावे, कि अगर ए जीव तू अगर इस नीचे फंसी हुई अपनी सुरती को ऊपर ले जाकर, इस घाटी से ऊपर पहाड़ की ओर ले जाकर ठहराना सीख जाए, ठहराना शुरू कर दे, तले की वस्तु गगन ठहरावे। और ये मुमकिन होगा गुरु के शब्द से। गुरु का शब्द हमें मिला हुआ है, शब्द मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, उसके साथ, उसको साथ लेकर नीचे से ही जब सुरती चलती है तो गुरु के शब्द के साथ मिलकर ऊपर की ओर चले, उस नाम जाप के साथ, मौन जाप के साथ, शब्द, सुरत और शब्द का मेल करते हुए एक साथ चले, और ऊपर की मंजिलों में जो 10वें द्वार की सीमा है, 10वें द्वार पर जो पहुंचना है, वो 10वें द्वार के नीचे जो भी था वो तले की वस्तु था। वो नीचे की घाटी का अंधेरा, शेर, चीते, बगेड़े जो भी है, वो पिंड देश की सीमा थी, उसको हमने लांघ लिया, हमारी सुरती ने उसको पार कर लिया। तो समझो हमारी सुरती गगन पर, गगन मंडलों में, आकाश मंडल में, 10वें द्वार में, ब्रह्मांड देश की सीमा में प्रवेश पा लिया। तो वहाँ पर पहुंचकर अपने आप की पहचान होने लगती है, और वहाँ पर सुरती पहुँच करके अपने असली ठिकाने की अधिकारी बनती है। वहाँ से उसको ठीक ठीक समझ आती है, ठीक ठीक प्रकाश में देखकर वहाँ ना तो कोई किसी प्रकार की दलदल है, न मोह है, न माया है, ना सुख है, न दुख है, न अच्छा है, न बुरा है, न लाभ है, न हानि है। वहाँ केवल शाश्वत आनंद है, वहाँ पर प्रकाश है। और वहाँ प्रकाश पर पहुँच करके अपना जो सफ़र आगे का हमने करना है, वो उस शिखर पर से हमारी सत्य की आँख के द्वारा देखने का हमें बड़ा सुलभ अवसर मिलने लगता है। और उसी नज़रिए से
उसी आँख से अपना आगे का रास्ता हम चुनते हैं और लगातार अपनी सुरती को वहाँ गगन मंडल में, गगन में ठहराकर जो हम एक ताकत का परिचय देते हैं, एक समझदारी का हम परिचय देते हैं। यानी सतगुरुदेव महाराज जी ने उसे शूरवीर कहा है, उसे पूर्ण कहा है कि वही मुकम्मल इंसान कहलाता है, वही शूरवीर कहलाता है जिसने अपनी सुरती को इस फंसी हुई दल से निकालकर गगन में पहुंचा दिया, सतगुरु के उस लोक में पहुंचा दिया, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के शिखर पर पहुंचा दिया, अपने निज घर में पहुंचाने का कार्य जिसने कर लिया वो वास्तव में इस जीवन के अंदर शूरवीर है। सो शूरा सो पूरा, वही शूरवीर है और वही पूर्ण मुकम्मल इंसान है। अगर हम वहीं के वहीं खड़े रहें, जिस प्रकार आराम से अपने आप जो जीवन मिला, हर इंसान, हर वो आम नागरिक, आम मनुष्य इस संसार में जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं, बड़े लाव लश्कर उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, बड़े रुतबे मान प्राप्त कर लिए हैं, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े लीडर बने हुए हैं, बड़े पद प्राप्त किए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रंगले बंगले, बहुत कुछ प्राप्त कर रखा है और मुँह से कहते नहीं आघाते, ये कहते हुए थकते नहीं कि हम कितने सुखी हैं। लेकिन संतों महापुरुषों का जो अपना निजी अनुभव है, उनका जो नज़रिया है, वो यही फरमाते हैं कि ये फल मीठे जहर भरे। जो आम इंसान अपनी सांसारिक बुलंदियों को, सांसारिक शान बान शौकत को कहता है कि मैं बड़े मज़े में हूँ, बड़े रुतबे में हूँ, मेरा बड़ा दबदबा है, महापुरुष उन तरक्कियों को, उन प्रसिद्धियों को, उनकी सच्चाई को उजागर करते हुए फरमाते हैं कि ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। ये जो फल इनको लगते हैं, ये क्षणिक इन फलों में मिठास है, बाकी फिर अंदर ये जहर से भरे हुए हैं। किसी प्रारब्ध वश, प्रारब्ध के कारण सुख भोग रहा है, लेकिन जब वो प्रारब्ध भोग क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर ये जीव रोता है, कुरलाता है और फिर समय इसके हाथ में नहीं रहता, श्वास इसके बाकी नहीं रहते, और अगर रहते हैं तो शरीर दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब पता चलता है कि पूरे जीवन में जो भी मुझे मिला वो केवल क्षणिक था, पद मिला, वैभव मिला, मान मर्यादा मिली, उन सब पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, मैं आज खाली का खाली हूँ, तब कहीं जाकर वो प्रयास भी करता है तो मुकम्मल प्रयास कर नहीं पाता, क्योंकि वक़्त उसने अपने हाथों से निकाल दिया है। श्वास समाप्त होने की कगार पर हैं, शरीर निढाल हो रहा है, कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं रहता। इस पश्चाताप से बचाने के लिए संत महापुरुष हमें हर वक्त चिताते हैं, कल भी, आज भी, हर पल करते करते हमें आगाह करते रहते हैं कि इन सामानों की, संसार के दृश्यों की, संसार के रिश्ते नातों की, जब तक इनको पीठ दे करके, जब तक इसकी समझ पा करके इन पर अपने श्वासों का खजाना लुटाना समाप्त नहीं करेगा और अपने अंदर में बैठे हुए उस सतचित आनंद स्वरूप जो जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, उसकी सत्ता की पहचान नहीं करेगा और उसको अपने ही परमात्मा से मिलाने का यत्न नहीं करेगा,
तो ये सारी कार्रवाई जो संसार में आकर मनुष्य जीवन पाकर तुमने की है, ये एक दिन बहुत बड़े खड्डे में जाकर तुम्हें गिरा देगी और तब केवल और केवल पछतावा ही रह जाएगा। फिर महापुरुष फरमाते हैं, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो अच्छे दिन थे, जो अच्छा समय था, वो चला गया। हम ही ने अपने हाथों से निकाल दिया, उस अच्छे समय को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। क्यों? कि वक़्त के संत महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं की, उनका पता ठिकाना खोजने की कभी परवाह नहीं की, संतों महापुरुषों से मेल नहीं किया, उनसे मुलाकात नहीं की। और अब तो पछतावे की चिड़ियों ने खेत को चुग लिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमें आज इसी पल विचार करना चाहिए, इसी समय ही विचार करना चाहिए कि क्या जो संत महापुरुष हमें समझाते हैं, क्या हम वो नहीं कर सकते? क्या हम इतने भी सक्षम नहीं हैं? क्या इतनी भी हमारे अंदर ताकत नहीं है? इतनी भी हमारे अंदर गैरत नहीं है? इतना भी हम नहीं कर सकते कि अपने आप को उस दलदल से निकालने का प्रयास नहीं करते, दलदल से निकलने के लिए चेष्टा भी नहीं करते, तो फिर उसी दलदल में फंसकर अपने प्राणों की बलि दे देंगे। आज अगर संसार के अंदर किसी रुतबे को पाया है, किसी पद को पाया है, अगर किसी पद पर कोई इंसान पहुंचता है तो उसके लिए कितनी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है, जान की बाजी लगानी पड़ती है, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता है। तो क्या भगवान के रास्ते पर लगने के लिए थोड़ा बहुत समय भी हम नहीं निकाल सकते? थोड़ा बहुत परिश्रम भी शरीर से नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत मन को भी उधर प्रभु के चरणों में नहीं लगा सकते, जिससे वो पद मिलता है कि प्रभु अपने साथ ही हमें मिलाने को तैयार हैं। और हम सोचते रहते हैं कि ये काम करूं कि न करूं। जो जीवात्मा का भला है, जिसमें इस लोक का भला है, परलोक का भला है, भला ही भला है, और इतना भला है कि फिर अगर ये न कर पाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसकी फिर कभी भरपाई नहीं हो सकती, वो घाटा पूरा नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा लाभ है, उसके लिए हम सोचते हैं, या फिर ऐसा मन बनाते हैं कि आज नहीं कल कर लूँगा, आज से नहीं कल से करूँगा। अगर संतों महापुरुषों की शरण हमें मिल भी गई है तो भी क्या हम मुकम्मल प्रयास कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों? कहीं ना कहीं उस दलदल में ही फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन रिश्तों में उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं संसार के पद में, मान में, बड़ाई में, उसी में फंसे हुए हैं। और वो सच्चा सुख हमें नज़र नहीं आ रहा। जो संसार का झूठा सुख है, झूठा धन है, ऊपर से लेप चढ़ा हुआ है, मीठा अंदर जहर भरा हुआ है, उसी में उलझ रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, ऐसा करने से सुख मिलेगा, रुपया कमाने से मिलेगा, बड़ा पद मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, फलानी जगह रिश्ता बन जाए तो सुख मिलेगा, बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनने से सुख मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी। अपने आप को स्वयं हम हर पल धोखा दे रहे हैं, अपने आप को। कोई भी और हमें गिरा नहीं सकता, क्योंकि हम स्वयं गिरने को तैयार खड़े हुए हैं, तो हमें कोई बचा भी नहीं सकता। संसार में एक केवल और केवल
संत महापुरुष ही हैं, श्री गुरु महाराज जी ही हैं, जिनको हमारी फिक्र है, जिनको हमारा दुख नज़र आता है, आज का भी नज़र आता है, आने वाले समय का भी उनको दुख नज़र आ रहा है कि ये आज भी दुखी हैं और आगे बहुत बड़े दुख में फंस कर परेशान होने वाले हैं। इसीलिए बार बार सचेत करते हैं। आप स्वयं जो भी कार्रवाई करते हैं वही हमसे करवाते हैं, पहले आप आदर्श बनाते हैं। हमारे श्री परमहंस जिस भी रूप में आए, उन्होंने अथक प्रयास करके एक सुंदर भक्ति का मार्ग बनाया है, हर दिन बनाया है, हर पल बनाया है और बनाते रहे हैं। आज भी हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी रात और दिन एक करके हमारे लिए ही नए नए भक्ति के आयाम, भक्ति के सोपान जिनकी रचना करने में लगे हुए हैं कि कहीं से कोई गुरमुख खाली ना रह जाए, वंचित ना रह जाए, और हमें लगातार मोह की नींद से जगा रहे हैं और अपने साथ लगाने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक कार्य को सिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं कि आओ सीख लो, आओ कर लो। सब कुछ स्वयं आप करने कराने वाले हैं, लेकिन हमारे कर्म काटने के लिए हमारा थोड़ा साथ चाहते हैं, थोड़ा हाथ चाहते हैं कि हम उसमें थोड़ा हाथ लगा दें तो हमें सेवा का वो खिताब दे देते हैं कि आप सेवादार हैं। थोड़ा सा उनकी ओर मुख करके बैठते हैं, हमें वो अपनी चरण शरण में अपने सामने बिठाते हैं तो गुरुमुख का नाम दे देते हैं। ये सब उपाधियां हमें दे देते हैं, केवल हमसे यही चाहते हैं कि हम उनकी रहनुमाई में चलें और उसके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं हमारी कि लोक परलोक हमारा संवार देते हैं, संवर जाता है। हमारी आँखों के सामने लोक परलोक संवरता हुआ हमें स्वयं को नज़र आने लगता है। ऐसा सुख संसार में कोई देने वाला और नहीं, केवल और केवल हमारे सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी रात और दिन इतनी मेहनत करके हमारे लिए ही श्री आनंदपुर धाम की रचना की हुई है और भी उस रचना को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आज हम उनके श्री चरण कमलों में बैठ करके उनके साथ, उनके इशारे में, उनके वचनों पर अमल करते हुए हम जीवन अपना संवारने का प्रयास करें, अपना लोक और परलोक को संवारने का प्रयास करें, तो ये जो संसार के सुख हैं जिनके पीछे हम भागे भागे फिरते हैं, ये सुख तो बिना प्रयास के ही मिल जाएंगे हमें। इसके लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो धन, पदार्थ, मकान, दुकान, बिजनेस, पद, ओहदा, ये सब तो उस आधार पर मिलता है कि जो हम परिश्रम पिछले जन्मों में करके आए हैं, उसके अनुसार हमारी प्रारब्ध पहले ही रची गई है, वो तो हमें मिलना ही है। एक हल्का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा और वो हमें मिल जाएगा। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को जो हमने पहले से प्राप्त कर रखी हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए हम पूरा दम खम लगाकर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। क्या किसी एक कार्य को 2 बार करने का लाभ मिलता है? एक कार्य को एक बार में किया जा सकता है, तो दूसरी बार अपना दम खम उसमें लगाने की क्या ज़रूरत है? करने वाला कार्य इस मनुष्य जीवन में केवल और केवल भजन भक्ति है, भजन अभ्यास है, संतों महापुरुषों की शरण है, जो हमें पहले नहीं मिली दूसरी 84 लाख योनियों में। इस मनुष्य जीवन में जो खास कार्य करने, हम स्वयं विचार करें कि 84 लाख योनियाँ ऐसा क्या काम है जो नहीं कर सकती,
उसी काम को हम करने का प्रयास करें। अपने में और उनमें अगर फ़र्क साबित करना है तो हम स्वयं कर सकते हैं कि वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं, बोझा ढो सकते हैं, बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ कर सकते हैं, बड़े से बड़े अच्छे खाने खा सकते हैं। उनमें ऐसे देख सकते हैं हम कि वो जो जो कार्य कर सकते हैं। बड़ा काम ऐसा क्या है जो केवल और केवल मनुष्य योनि में किया जा सकता है, उसी की संभाल क्यों नहीं करते। और मनुष्य जीवन में केवल यही सबसे बड़ा और अहम कार्य है भगवान प्राप्ति का, भगवान के नाम की कमाई करना, भजन अभ्यास करना, सतगुरु की पहचान करना, सतगुरु की चरण शरण ग्रहण हासिल करना, फिर उनसे नाम की बख्शिश करना, फिर वो जो बताते हैं उसके द्वारा अपने आप की स्वयं की पहचान करना कि मैं कौन हूँ, किस लिए ये सुंदर मनुष्य शरीर को पा करके इस दुनिया में आया हूँ। जीवात्मा तो 84 लाख योनियों में भी वही है जो हमारे अंदर है, वही परमात्मा का अंश उन 84 लाख योनियों में भी है और मनुष्यों के अंदर भी वही है। तो कुछ तो कारण है कि हमें ही मनुष्य क्यों बनाया गया, हम ही मनुष्य योनि में क्यों आए। जब इस प्रकार का हम निरख परख का कार्य शुरू करेंगे, सतगुरु की शरण में जाएंगे, सतगुरु के इशारे पर चलेंगे, फिर उनसे समझ मिलेगी कि वास्तविकता यह है कि ये खास मनुष्य का जन्म, मनुष्य का शरीर खास कार्य के लिए मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर के अंदर जो विद्यमान सतचित आनंद आत्मा है, इस जीवात्मा को परमात्मा से हमेशा हमेशा के लिए मिलाने का कार्य करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। और जब इस कार्रवाई में हमारा दम खम लगेगा, हमारा जोशो खरोश से जब हम इस कार्य में लगेंगे, अपने श्वासों का खजाना इधर लगाएंगे और फिर जो उससे शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी, सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और हमें अपने पद का सही एहसास होगा कि हमारा पद वास्तव में क्या है। पूरे संसार के पदों को एक तरफ अगर रख दिया जाए, मान वैभव को एक तरफ रख दिया जाए, तो भी गुरुमुख का दर्जा उन सब से ऊपर है। इतने बड़े पद को जो सतगुरु के चरणों में ठिकाना मिलता हो, सतगुरु की सोहबत में, उनकी संगत में रहने का ठिकाना मिलता हो, उसको छोड़ करके संसार के क्षण भंगुर ठिकानों में हम अपना ठिकाना ढूंढते फिरते हैं और रोज़ ठिकाने बदलते फिरते हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मनुष्य जीवन में महापुरुषों को दुख होता है, इसलिए बार बार आगाह करते हैं कि तुम्हारा ठिकाना माया की नगरी में नहीं है, महापुरुषों की चरण शरण में, मालिक की, परमपिता परमेश्वर की गोदी ही तुम्हारा ठिकाना है। तो हमें यही प्रयास नित्य प्रति करते हुए महापुरुषों की, सतगुरु की चरण शरण को अगर हमने पा लिया है तो उनके हर इशारे को समझते हुए, उनके इशारे पर चलते हुए अपना लोक और परलोक संवारते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।